याद रखना मेरे पागलों, इस जमाने में सिर्फ अमीरों की पूंछ है। नाम भी अगर लिया जाता तो अमीरों का लिया जाता, महिमा भी बताई जाती तो अमीरों की बताई जाती। इस जमाने में याद रखना, अगर आपके पास धन नहीं है तो यह सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा श्राप है। मेरे साधु, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीब का सिर्फ भगवान कृष्ण है, गरीब के कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। याद रखना, आज के जमाने में निमंत्रण कार्ड भी उसी को दिया जाता जो व्यवहार लौटाने की क्षमता रखता। कभी आप अपने मन से विचार करना, यहां पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कल तक जीरो थे, आज हीरो बन गए हैं। कभी विचार करना, जब तुम्हारी जिंदगी में बुरे दिन थे तो तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी अपनी रिश्तेदारी बताने से कतराते थे। आज तुम्हारे पास नाम आ गया, पद आ गया, धन आ गया, तो आज दूर के रिश्तेदार भी अपना करीब का रिश्तेदार बताने लगे होंगे। ये जमाने की रीति है, ये संसार की रीति है। इस जमाने में ऐसा ही होता चला आया है, आदिकाल से चला आ रहा है। जिसका नाम होता है उसके लाखों रिश्ते बन जाते हैं, यहां वहां से उठा पटक करके, फिर इतने दूर दूर के नाते, फिर नाती के, मामा के, पोता के, नाना के, न जाने कौन कौन लगने लगते हैं और बहुत करीब का रिश्ता बताने लगते हैं। याद रखना, इस जमाने में गरीब का सिर्फ कृष्ण है और दूजा ना कोई हुआ है, ना हो सकता है। भगवान सिर्फ गरीबों के हैं। अच्छा, भगवान गरीबों के होते भी नहीं तो इन्हें कौन पूजता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। भगवान दीनों के हैं। याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हम लोग भी बड़े पागल हैं, जिनके पास नाम होता, सम्मान होता, उन्हीं का गुणगान गाते हैं। हम लोग भी इतने बड़े वाले पागल हैं। अमीरों के घर की बेटियों का विवाह होता है तो लाखों रुपए का हम लोग गिफ्ट ले जाते हैं, तो अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन जिस आदमी के घर पर गिफ्ट ले जाते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लाए कि नहीं लाए। लेकिन कभी गरीब आदमी की बेटी के घर में विवाह में जाना, गरीब आदमी की बेटी के विवाह में जाओगे, 500 रुपए भी देकर आओगे तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ा लाखों जैसा लगेगा। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। और आज भी भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। याद रखना, अगर तुम हमें मानते हो तो मेरी प्रार्थना है, आज की कथा में मुझे एक वचन देकर जाना। तुम कभी अमीरों के निमंत्रण में जाना या ना जाना, बहुत बड़ा आदमी हो उसके घर पर जाना या ना जाना, उसका व्यवहार मनाना या ना मनाना, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई रहता हो जिसका कोई ना हो, झोपड़ी का वासी हो, उसका तुम जरूर बनना प्यारे। क्योंकि उनका कोई नहीं होता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने तो कथाओं में भी कई बार आकलन किया है कि कथाओं में मंचों पर सिर्फ वही लोग चढ़ते हैं जिनके पास रुपया होता है। कथाओं में भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है। कई बार हमें बहुत दुख लगता है कि भगवान भी कितना विचित्र हो, भगवान की आरती भी कितनी विचित्र है। अगर पद हो तो तुम्हें मंच पर आरती मिलेगी, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। वो तो सिर्फ यही देखता है कि वाह, काश हम आज बलवान होते, पद वाले होते, तो हम भी व्यासपीठ के पास में खड़े होकर आरती कर रहे होते। उसके भाग्य में सिर्फ इतना लिखा होता है। बहुत लॉजिकली बात है ये, केवल भागवत की बात नहीं, हर जगह की बात है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फंक्शन हो, फंक्शन में भी उसी के स्वागत के लिए लोग दरवाजे पर आते हैं जिसका नाम बड़ा होता है। गरीब तो धक्का खा के कब आया, टेम्पू करके कब धक्का खाकर गया, भूखा गया कि प्यासा गया, किसी को खबर नहीं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, हो सके तो अपने व्यवहार में बदलाव करना, आज से ही अपने व्यवहार में बदलाव करना मेरे प्यारे। अमीरों को ये नहीं कहते तुम गले मत लगाना, अमीरों को तुम खूब ठाट बाट देना, सोने की रेल का भोजन कराना। और कभी कोई दीनहीन भी आए ना, जिसकी हैसियत 2 रुपए की होना, उसको भी अपने बगल में लाकर खड़ा कर देना, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। हमने तो अपनी आंखों से बहुत करीब से देखा है, कोई किसी का नहीं होता भैया। जितने भी यहां बैठे हैं, याद रखना, तुम्हें लगता है कि आदमी हमारा हो जाए तो हम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी में कभी दौड़ नहीं आएगी, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है सिवा अपने। तुम्हें खुद चलना पड़ेगा, तुम्हें खुद बढ़ना पड़ेगा, कामयाबी तुम्हें खुद पानी पड़ेगी, स्वयं पानी पड़ेगी, कोई किसी का नहीं होता। हमने तो बहुत नजदीक से देखी ये सब बातें। बचपन काल में जहां हम रहते थे, आज भी रहते गांव में ही,
हमने भी अपने गांव में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, अपने गांव में हम भिक्षा मांगते थे। आयु हमारी रही होगी यही कोई 8 साल, 8 साल की अवस्था पूरे गांव में। उससे जो मिलता था उसी से हमारे, हमसे जो छोटी बहन थी, भाई था, उनका भोजन चलता था। घर में कोई पुरोहित कर्म तो था ही हमारा। कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए, उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे, 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। लेकिन भैया ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से वो दिन हमें आज भी याद है। अंधेरी रातें, वो पानी का टबकना, वो अंधेरापन, वो लोगों की अवहेलना करना। परिवार जब अवहेलना करता ना, नकार देता है, हमें आज भी याद है। पहले हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में तक नहीं लिखवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब हैं, इनके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, ये व्यवहार भी नहीं पटा पाएंगे। पर हमारी माँ ने हमें एक शिक्षा बहुत अच्छी दी। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, देखो हमारे साथ हमारी माँ का बहुत आशीर्वाद है आज। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, परंतु बेटा जब भी तुम घर से निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग भूखे हैं। माँ के एक शब्द चोट कर गए थे। माँ ने कहा था, बेटा धैर्य रखो, ईश्वर सब देख रहा, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बारिश आती थी ना, जब श्रीमान जी जब बारिश आती थी ना, हमारे घर पे आफत आती थी। क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, वो भी खप्पर वाला, तो पलंग के नीचे छिप करके हम तीनों भाई बहन रहते थे पूरी बारिश में। और इतनी अवहेलनाएं सही, इतनी अवहेलनाएं सही, लोग खिल्ली उड़ाते थे। बड़ा पुजारी बना, चंदन लगाते थे तो लोग खिल्ली, बड़ा पुजारी बना, फटे कपड़े पहने घूम रहा है, कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोलें, क्या कहें, किसको कहें, शायद भगवान ही हंस रहा। हमको भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना था बचपन में, अवस्था छोटी सी थी, तो वृंदावन जाने के लिए हमको 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। आज भी वो दिमाग में चोट है हमारे। हमको वृंदावन जाने के लिए 50 जगहों पर उधार मांगा, हमको 2000 रुपए उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अगर उधार दे देते तो शायद हम चुका नहीं पाते। ये जमाना बड़ा उल्टा है यारो, इस जमाने में उधार भी उसी को दिया जाता जो अमीर हो। वो अंधेरी गलियां, वो लोगों का हंसना, त्योहार आते थे तो लगता था क्या करें। दीपावली आती थी, सबके बच्चे नए कपड़े, मिठाई, पटाखे। हमारी आप दशा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये दशा हम आपको इमोशनल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम ये दशा बता रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं। हमने अपनी जिंदगी में जब दीपावली आती थी तो सबके बच्चे, पहले के जमाने में काशीराम नाम का एक पटाखा चलता था, हमें आज भी याद है, पूरा एक एक बाकी हमारे मन मस्तिष्क में आज भी भरा, आज भी हम भूले नहीं, और ईश्वर करे वो दिन कभी हम भूले भी ना। तो जो पटाखे चलते थे काशीराम, उन पटाखों को जब रात को सब जला लेते थे तो सुबह होती थी, तो हम सुबह जो है रास्ते में गलियों में निकलते थे कि रात को शायद किसी का कोई ऐसा पटाखा गिर गया हो, अंधेरे में चल ना पाया हो, वो फूट ना पाया हो, तो वो मिल जाए तो हम उसको चलाएंगे, फिर खुशी मनाएंगे। 400-500
फूके हुए पटाखे का खोखा देखने के बाद एक आध मिलता था और आकर के हम माँ को बता देते, माँ हमको डला हुआ पटाखा मिल गया। भगवान करे वो दिन किसी की जिंदगी में न आवे। भगवान करे आप सबकी जिंदगी में खूब खुशियां रहे, खूब रहे। पर एक बात बोले भैया, इन दुनिया वालों से कभी अपेक्षा मत रखना। मत रखना। ये दुनिया तुम्हारी अवहेलना के अलावा कुछ नहीं करेगी। तुम्हारी ये दुनिया के पास तुम कुछ भी आशा लेकर जाओगे, तुम्हें सीढ़ी बनाएगी। तुम अपेक्षा रखना तो ईश्वर पर रखना। हमारी जिंदगी का निजी भाव है मेरे प्यारे, हमने अपने बालाजी को नहीं छोड़ा। उसका ऐसा चमत्कार है कि वो दिन है कि आज का दिन। 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव, जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया। वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल। अवस्था 9 साल 10 साल पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते भर एक क्रम था हमारा। रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। दुख कुछ नहीं, बस कभी कभी दुख होता था जब हमारे हमसे छोटा एक भाई है, छोटी बहन भी है, उसकी शादी आदि में जब उपद्रव हुए, संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। जैसे हमें अपनी बहन की विवाह के लिए दर्द ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए, बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। उस वक्त आपको पता होगा, वैसे सर्वविदित है, पूरे जगत को पता है, उस वक्त हमारी मदद एक मुसलमान भाई ने की थी, जो जिनका नाम शेख मुबारक है। हाँ, जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन के। हमारी बहन का जब विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी ने बिना सोचे ये चुकाएंगे कि नहीं, बाकी हम अपनों की और सबकी बात बता रहे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, एक भाई पर क्या गुजरता है, गुजरती है, भाई जानता है। भूखे का कोई नहीं होता। त्योहार आते हैं तो सबके घर में खुशियां मनती। आज तुम लोग यहाँ पहुंच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें। कभी जिंदगी जीकर देखना उन गरीबों की जिनके त्योहार पूरी भी बन जाए तो वो उस दिन को त्योहार मान लेते हैं। गरीब का सिर्फ परमात्मा होता, सिर्फ ईश्वर। एक पजामा पहनते थे हम, एक पजामा खूब, अब तो कई दिनों से पहना है। एक पजामा था हमारे पास, वही धुलकर रात को सूखने डाल देते थे। सर्फ एक्सल निरमा तो हुआ नहीं, सपने में नहीं हमको मिला। उसी को पानी में, सादा पानी में धो करके डाल देते थे सुखाने, सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे। तो रोज बच्चे चिढ़ाते थे, रोज रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो गर्ग जी। हमको गाँव में गर्ग जी कहते, हम कहते थे भैया नहीं, झूठ बोलते थे, क्या करें भैया, तुम्हें लगता है ये कल दूसरा पजामा था, हमें पजामा बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए हम वही पहनते। अच्छा तो पैंट क्यों, हमको पजामा बहुत अच्छे लगते। शौक तो था, मन तो था, रोज बदल कर पहने, पर मजबूरी भी तो थी। क्या करते, मजबूरी भी तो थी। लोग तो अवहेलना करते थे, लोग तो ताने देते थे, बड़े भगवान के बने हो, क्या कर लिया भगवान ने। हमारी माँ का क्या कहना, धन्य है मेरी माँ, ये माँ का ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं। हमारी माँ का क्या कहना, माँ कहती थी बेटा प्रभु को मत भूलना, एक दिन अपना भी समय आएगा। इसीलिए तो हमने बताया आपको, इसीलिए तो हम चाहते तो बागेश्वर धाम पर खूब समुदाय आता, लाखों रुपया आते। लोगों को लगता है गुरुजी बहुत अमीर आदमी, ठीक है आपकी भावना, भगवान ईश्वर जय जय करे, लाखों रुपए ठीक है आते, दान पेटी में खूब रुपया आता है।
लेकिन हमने सोचा अगर दान पेटी का रुपया हम रखेंगे तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, बड़े बड़े भवन हो जाएंगे, गाड़ियां हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब हमने प्रण लिया कि जैसे हमने बहन के विवाह में दुख होगा कोई ना भोगे, तो दान पेटी की रुपयों से गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। और आज भगवान की कृपा है, हर साल बेटियों का विवाह हो रहा है। 2023 में भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह हो रहा है। ऐसी बेटियां जिनके भाई नहीं। जब हमने दुख झेल लिया, बहुत से हमसे जुड़ गए, बड़े बड़े लोग जुड़ गए, बोले गुरुजी कुछ सेवा बताओ। हमने कहा अगर हम रुपयों की सेवा देंगे तो चूक जाएंगे, अगर हम रुपया मांगेंगे, कोई धन दौलत गाड़ी मांगेंगे तो हम चूक जाएंगे, बहुत जल्दी और जैसे गुरु है उनके जैसे हो जाएंगे। हमने तुरंत संकल्प लिया 3 साल से लगातार प्रतिदिन अन्नपूर्णा भंडारा चलाया जाए। हम धाम पर रहे ना रहे, भंडारा चलता। आज भी ऐसा नहीं है, आज भी कई दिन ऐसे आ जाते हैं कि उठा पटक करनी पड़ती, उधार उठाना पड़ता, कर्ज लेना पड़ता, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है भैया, वो दिन और आज का दिन, आज तक हम दोनों दिनों में कभी हम भूले नहीं। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कभी भी भगवान हमारी नाक। तुमको लिखना है कितने घंटे ट्रैक्टर चला, कितना डीजल लगा, और शाम को सिर्फ 1 रुपया मिलता था। माँ पूछती थी दिन भर कहा था, माँ स्कूल गए, स्कूल से खेलते रहे, स्कूल गई ही नहीं। माँ ने पूछा ये रुपया कहां से आया? माँ एक व्यक्ति जा रहे थे तो हमने उनका कुछ बता दिया, बागेश्वर बालाजी का नाम लेके, तो वो हमको चढ़ोतरी दे गए। ब्राह्मण थे तो ये स्वाभाविक था, ठीक झूठ बोले क्या कह दें, अब माँ को क्या बोले, माँ तो खुद परेशान। 1 का सिक्का मिलता था, उस जमाने में 1 की भी बड़ी कीमत थी, 58 54 सब चलते थे। ये तो अभी बंद हुए हैं। 1 रुपए में हमारे घर पर तो 50 पैसे की चाय पत्ती आ जाती थी, छोटी पुड़िया चाय बन जाती थी 50 पैसे में। और हम ये आपको सिर्फ इसलिए सुना रहे, साधु तुमने भी खूब संघर्ष झेला, तुमने भी बहुत दुख झेला, तुमने भी बहुत कुछ सहा, अब बहुत भगवान की कृपा हो गई, ईश्वर करे और हो जाए। पर याद रखना, तुम भूलना मत, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई हो ना तो एक घड़ी अमीर के घर मत जाना, पर जिसका कोई ना हो उसके घर तुम जरूर जाना। अमीरों के बहुत है, तुम सिर्फ प्रोटोकॉल निभाते हो, तुम सिर्फ चमक धमक देखते हो, ये तुम्हारी धूर्तता है। हम तुम्हें यह समझाने के लिए अपनी आप बीती बताए मेरे प्यारे, कि तुम पद के चक्कर में, नाम के चक्कर में, चमक के चक्कर में छोटे छोटे लोगों को धक्का देकर के न जाने उसके साथ क्या शोषण होता है। प्यारे, हो सके तो कभी अपने दिन को याद करके उनको गले लगाकर देखना। तुम बड़े बनो, लेकिन इतने बड़े मत बनो कि कोई गरीब ना मिल पाए। तुम इतने बड़े बनो कि कोई दीनहीन तुम्हारे बगल में खड़ा हो तो वो भी अपने आप को बड़ा मानने लगे। तुम इतने बड़े बनो मेरे प्यारे, बनना है। और आज की कथा में जितने भी हमारे पागल बैठे, अगर तुम हमको मानते हो, बुरा मत मानना, भगवान की खूब कृपा है हम पर। तुम लोग हो, हमें कुछ जरूरत नहीं। लोग कुछ भी बोलते रहे वो बात अलग है, सच ये है हमें कुछ जरूरत नहीं। तुम लोगों से बड़ी हमारी कोई संपत्ति नहीं है। कभी भी मौका मिले ना, तुम्हारे लिए 24 घंटे बागेश्वर धाम का दरबार खुला है, चले आओ। कोई जब साथ ना देना, हम भी शायद ना दे पाएंगे साथ, लेकिन जिनसे हमने सब कुछ पाया तुम उनको पकड़ लो, तुम भी सब कुछ पा जाओगे।